प्रभु की स्तुति हो। आप आज रात यहाँ आश्चर्य कर्मों के लिए आए हैं, अपनी चंगाई के लिए आए हैं। स्वर्ग की सामर्थ्य आज रात आपको छुएगी। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति से, हर एक लाइन में लगे लोगों से, सारे थके हुए लोगों से, हर एक से मैं आमीन सुनना चाहूँगा। बच्चे, लड़के और लड़कियां, हमारे सभी किशोर, हमारे अभी जवान हुए लड़के, माता पिता से सभी एक साथ कहें, परमेश्वर आज रात आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। अपने हाथों को उठाए। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, चमत्कार हर एक के जीवन में हो और आज रात आनंद का शब्द यहाँ गूंजे और हर एक के जीवन में भर जाए। मैं दुख को डांट के दूर करता हूँ लोगों से, नाइजीरिया के राज्यों से, अफ्रीका से, अमेरिका के सभी देशों से, एशिया से, कनाडा से, हर एक जगह से, यूरोप से, कैरेबियन से, हर जगह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर चेहरे पर मुस्कान लाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खाड़ी देशों में, अरब के देशों में, हर जगह मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात आश्चर्य कर्म प्रकट हो, प्रभावशाली आश्चर्य कर्म प्रकट हो कि हर एक का जीवन प्रभु की ओर फिरे। यीशु मसीह के नाम से सिद्धता आपके जीवन में आ रही है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अपने साथ खड़े व्यक्ति को बताएं बैठने से पहले कि आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। क्या आपने कह दिया कि प्रभु आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा? यह हो चुका है। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से दे। अब आप बैठ सकते हैं। आज रात मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण कहानी प्रेरितों के कार्यों में से। जब आप प्रेरितों के कार्य सुनेंगे, वास्तव में वह कार्य यीशु के थे जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने किए। क्योंकि यह बहुत लंबा और बड़ा वाक्य नहीं है बाइबल में, इसलिए संक्षेप में बताया गया और प्रेरितों के कार्य कहलाया गया है। यीशु मसीह के कार्य जो यीशु ने करने शुरू किए, जो वो लगातार करते जा रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रेरितों के द्वारा, और वही पवित्र आत्मा उसने यहाँ भेजा है आज रात इस सभा को अगुवाई करने के लिए। और आज रात यीशु मसीह हमारे बीच में है और सामर्थ्य आप में काम करेगी और सामर्थ्य आप में पाई जाएगी। आप पाएंगे इस संदेश को सुनते समय, आप जो देख नहीं सकते, आप पाएंगे आपकी आंखें खुल गई हैं। आप इस संदेश को जान पाओगे और इस संदेश को सुनते समय आप इस बात को महसूस करोगे कि आप कमज़ोर और अपाहिज हैं और आपके अंदर इच्छा पैदा होगी कि मुझे इस परिस्थिति से ऊपर उठना है। जब हम आगे प्रार्थना करेंगे तो सामर्थ्य आपको चलाएगी। बेशक जब हम आखिर में आमीन को सुनेंगे तो जो लोग मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे और मेरे पीछे और ऑनलाइन, हाँ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आपके जीवन को छू रहा हूँ और आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 वचन 1 को देखेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वचन 2 में देखेंगे कि वहाँ एक लंगड़ा आदमी था जो अपनी माँ की गर्भ से ही लंगड़ा था। वो उसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांग सके। वचन 3 में देखेंगे जब उसने पतरस और यूहन्ना को जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। वचन 4 में पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर देख। ऐसे ही आज रात आप प्रभु की ओर देखें और कुछ आप अद्भुत पाएंगे आपके जीवन में होगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। वचन 5 अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वचन 6 देखे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वचन 7 और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया। वह आदमी जो कभी नहीं चला था, जो लंगड़ा था अपनी माँ की गर्भ से। पर जब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, पर यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसने भलाई की और सभी को चंगा किया। जब वो शैतान के धोखे में थे, वो बलिदान हुआ ताकि हम उद्धार पाए, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। उस यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। वो लंगड़ा आदमी हैरान और व्याकुल होगा कि मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूं, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं और तुम मुझसे कह रहे हो कि उठ और चल फिर। मैंने यह कभी नहीं किया। तब पतरस ने बिना वक्त जाया करे उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत, कोई जोर से कहे तुरंत, और उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आपके लंगड़े पैर और कमजोर हाथ और टूटी हुई रीढ़ की हड्डी, गर्दन की बीमारी से लेकर पैरों की बीमारी तक, इन सब में प्रभु की सामर्थ्य काम करेगी कि आश्चर्यजनक चंगाई आपके जीवन और शरीर में जगह ले। वचन 8 में देखे, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने लगा और उनके साथ परमेश्वर के मंदिर में चला गया, चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। आप आज रात परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। आज आप उत्साहित होंगे। आप जहां कहीं भी हैं, आज रात चमत्कार को पाएंगे। वचन 9 देखे, सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा, वैसे ही मैं आपको चलते फिरते देखूंगा। मैं आपकी बंद आंखें खुलते हुए देखूंगा। मैं देखूंगा कैंसर को, हर एक सूजन को और हर बीमारी को आपके शरीर में से निकलते हुए यीशु मसीह के नाम से। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। ये कैसे हुआ? वचन 16 की ओर देखे। वचन 16 में, उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को सामर्थ्य दी। विश्वास, कुछ पाने की इच्छा, भरोसा, आत्मविश्वास यीशु मसीह में आज रात आपको मजबूत बनाएगा, आपको उद्धार देगा। आज रात आपको छुटकारा देगा। जिसके स्वरूप को तुम जानते हो, उसके नाम में और उसके नाम के द्वारा सिद्ध स्थिरता आप सभी की उपस्थिति में वो आपको देगा। सिद्ध स्थिरता वो आज देगा। आज रात आप सभी की उपस्थिति में मैं आपसे बातें करने आया हूं सिद्ध स्थिरता, उत्तम मुक्तिदाता के बारे में। उत्तम मुक्तिदाता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सामर्थ्य का प्रभु। वह आपकी परेशानी से बड़ा है, वह उन हमलों से बड़ा है जो दुष्ट की ओर से है, वह पीड़ाओं से बड़ा है, हर बुरी परिस्थिति से बड़ा है आपके जीवन में। वो उत्तम मुक्तिदाता आज रात आपको छुटकारा देगा। आप मुस्कुराएंगे, मैं मुस्कुराऊंगा। सिद्ध स्थिरता उत्तम मुक्तिदाता के द्वारा। मैंने आपके लिए इस कहानी को पढ़ा। मैं इस कहानी से आगे नहीं जा रहा हूं। इस कहानी में आपकी छवि है। आप जानते हैं, जब मैं कई बार इस वाक्य की तस्वीर को देखता हूं, मैं उस तस्वीर में पतरस को देखता हूं, उस तस्वीर में यूहन्ना को देखता हूं और लंगड़े आदमी को देखता हूं। आप मुझसे पूछ रहे होंगे, पास्टर, क्या मैं इस तस्वीर में हूं? हाँ, आप हो। क्या आप इस तस्वीर में हैं? मुझे यकीन है कि आप इस तस्वीर में हैं। यूहन्ना और पतरस की तरह, जैसे उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया उस व्यक्ति के जीवन में जो कभी भी नहीं चल सका था, वह खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे लिए रास्ता बनाओ। मैं उस तस्वीर में हूं, मैं आपके लिए रास्ता बनाता हूं। आज रात कि आप भी उस तस्वीर में हो। हम यहाँ 3 चीजों को देखते हैं। नंबर 1, अपाहिज व्यक्ति की स्थिति उसकी मां की कोख में से थी। यह स्थिति उसका रास्ता थी। नंबर 2, प्रभु के अद्भुत कार्यों में हमारा साहस। नंबर 3, आजादी को पक्का करे जो उसके वचन के द्वारा पक्की है। अपनी खुद की आजादी को पक्का करे, अपने छुटकारे को, अपनी खुद की चंगाई को जो वचन से है। वचन आपके पास आएगा आज रात। वह वचन जो आपके पास आया है आपको स्वतंत्र करेगा, वह आपको आजाद करेगा। वह हर एक बंधन को तोड़ देगा और हर एक बाधा को तोड़ेगा आज रात।
यीशु मसीह के नाम से। नंबर 1 से नंबर 3, अपाहिज व्यक्ति की स्थिति उसकी माँ की कोख में से उसमें पहले ही आ चुकी थी। मैं आपके लिए पहले ही पढ़ चुका हूँ प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 वचन 2 से। यह आपसे कैसे संबंधित है? आपको कैसा प्रतीत होता है? देखिए, जैसे हम स्थिति में माँ की कोख से हैं, अपाहिज, तुच्छ, अयोग्य, कुछ ना कर पाना, ना खड़े हो सकते हैं, ना चल सकते हैं, सीधा भी नहीं खड़ा हो सकते। हम भजन संहिता 58 वचन 3 को देखेंगे। एक शारीरिक व्यक्ति जो वास्तव में अपाहिज पैदा हुआ था, वह जन्म से ही खड़ा नहीं हो सकता था, पर यह हमारी आत्मा को भी दर्शाता है, भीतरी व्यक्तित्व को। कहीं पर उस दुष्ट ने आपको भी कोख से अपाहिज कर दिया है। वह पराये हो गए, वह लड़खड़ाते हैं, वह नैतिक रूप से सीधे खड़े नहीं हो सकते, वह लड़खड़ाते हैं आत्मिक रूप से। वह उठने की कोशिश करते हैं पर वह उठ नहीं पाते, क्योंकि उस दुष्ट ने उन्हें कोख से ही अपाहिज कर दिया है, पराया कर दिया है। वह पराये हो जाते हैं जैसे ही वह पैदा होते हैं। जैसे ही वह पैदा होते हैं झूठ बोलते हैं। मुझे इस बात पर यकीन है कि कोई भी विद्यालय झूठ बोलना नहीं सिखाता, बच्चों को धोखा देना नहीं सिखाता, पर यह सब उनमें गर्भ से ही आता है। और यह संकेत है कि जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, सीधा बोल नहीं सकता, अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं भजन संहिता 51 वचन 5 से पढ़ रहा हूँ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद कहता है, चाहे मैं एक राजा हूँ, दाऊद ने कहा, चाहे मैं एक ऊंचे पद पे हूँ, दाऊद ने कहा, चाहे इस दुनिया के सबसे ऊंचे देश में नियुक्त किया गया हूँ, उस समय उसने कहा, माता के गर्भ से मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं सीधा नहीं चल सकता, मैं सीधा नहीं बोल सकता। यशाया 48 वचन 8। गर्भ से ही गुनहगार। जैसे वह व्यक्ति सुंदर दरवाजे पर था, अपाहिज, हम ऐसे ही थे, तुच्छ, लाचार, अपाहिज, खड़े रहने के लिए अयोग्य। हम हर छोटी बात में भी खड़े नहीं रह सकते। हम अपराध में पड़े हैं माँ के गर्भ से। और वह लंगड़ा व्यक्ति ऐसा ही रहता अंत तक और मर जाता। जब वो चंगा हुआ तब उसकी उम्र 40 साल की थी। आपको पता है लोग क्या कहते थे? ये 40 साल से ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा। मैंने कहा, परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं रहेगा। अगर लकवा 40 साल से है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आशा रहित जिंदगी 40 साल से है तो वह हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी। परमेश्वर यह कह रहे हैं, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, आप 20 साल के हो, 15 साल के हो, 17 साल के हो, 80 साल के हो या इससे भी बड़ी उम्र के हो, अब यह बुरी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आज रात समय है पूरी तरह से बदल जाने का। अपने साथ बैठे व्यक्ति से बोले कि आज रात मैं बदल जाऊंगा। आज रात यह मेरा समय है और हर वह बुरा पाप जो यहां तक आपके पीछे आया है सब साफ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए उस पर हमारा भरोसा। आपके लिए आज रात अद्भुत कार्य की रात है। वो लंगड़ा व्यक्ति जब दरवाजे पर बैठा था और जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने अन्य लोगों की तरह उन्हें बुलाया कि मुझे कुछ पैसे दो, मुझे रुपए दो, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरी मदद हो सके, क्योंकि मैं भूखा हूँ। और पतरस और यूहन्ना खड़े हुए और उस व्यक्ति से बोले, हमारी ओर देख। यीशु मसीह ने वह सामर्थ्य उन्हें दी थी और उन्हें बोला था कि जाओ सारे जगत में प्रचार करो और तुम जिस किसी पर भी हाथ रखकर प्रार्थना करोगे वह चंगा हो जाएगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा, हमारी ओर देख। और प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 वचन 6 में ऐसा लिखा है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं। शायद वो व्यक्ति बोलने वाला ही होगा कि आप चले जाओ और खड़े ना रहो,
पर जिस मौके पर यह बात हुई, पतरस ने कहा, पर जो मेरे पास है, आज रात मैं आपके पास आया हूं। परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है और वह मैं आपको देना चाहता हूं। वह स्वर्गीय है, स्वर्गीय अनुग्रह और स्वर्गीय सामर्थ्य आपके लिए। आप कहाँ हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। और पतरस ने कहा, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वचन 7 में, और उसने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। जो भी लीडर्स यहाँ हैं, सिर्फ इस सभा में नहीं, हर सभा में मैं उस वचन की घोषणा करता हूँ जो मसीह का वचन है, जो यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। हो सकता है उस लंगड़े व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्य के बारे में पहले ना सुना हो, जो परमेश्वर लोगों के लिए करते हैं। और आप भी यहाँ आए, जैसे पतरस ने अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को उठाया, वैसे ही जो लीडर्स यहाँ हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि सामर्थ्य आपके निकट है। सामर्थ्य पहले ही आप पहुंची है। लीडर्स, जो व्यक्ति देख नहीं सकते, आप उनसे कहें, आप उनसे बोले, वचन की घोषणा करें। और जब हम आखिर में आमीन को कहेंगे, आप उनसे कहना, उस जगह पर देखो, और आप पाएंगे कि वो बोल रहे हैं कि मैं देख सकता हूं। वो आज रात देखेंगे। वो जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो किसी भी शब्द को नहीं जानते, उन्होंने कभी पापा मम्मी नहीं बोलना जाना, पर जब मैं यीशु मसीह के नाम को प्रार्थना में पुकारूंगा, और आप जो लीडर्स हैं, आप इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह का नाम कभी असफल नहीं होता। आप उनके करीब जाएं और बोले जो मैं आपसे कहूंगा बोलने को, और परमेश्वर चंगा करेगा। अब आप जब इस संसार में पैदा होते हैं, आप नहीं जानते कि आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, पर जब तक मम्मी आपको ना बताए कि यह आपके पापा हैं, तो आप पापा बोलना नहीं सीखते। उसी तरह जब परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, वो नहीं जानते कि क्या बोले। लीडर्स, अगर आप बोलेंगे पापा, यह भी पापा बोलेंगे। आज रात जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो कुछ भी बोलना नहीं जानता, आप उससे कहते हैं बोलो पापा, और वो कहता है डाडा, और उसकी माँ आनंद के मारे चिल्ला उठती है कि मेरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। पर लीडर्स, आप जानते हैं, जब आप कहेंगे कि बोलो पापा और वो डाडा कह दें, तो आप कहेंगे ऐसे नहीं बोलना था। आप उनके विश्वास को गिरा देंगे। पर आप उनसे कहें आज रात, परमेश्वर की स्तुति हो, इन्होंने बोलना सीख लिया, और फिर सही शब्द बाहर आएंगे। और जब आप एक कहेंगे तो वो कहेंगे आ, आप कहेंगे एक और वो बोलेंगे आ। आप ये मत कहें कि कुछ आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, आप नहीं समझे। नहीं, उन्होंने समझ लिया है। मैंने कहा आज रात उसने समझ लिया है एकदम सही तरीके से। पिता वह बोल रहे हैं, अब चाहे जो भी परिस्थिति होगी, आप वहां होंगे उनके साथी के रूप में, कि उन्हें प्रोत्साहन दे उनके विश्वास में, और आप उन्हें सही वक्त पर उठाकर बोल सके कि उठो। तब तुरंत उनके पाँव में और टखनों में बल आ जाएगा। वचन 8 की ओर देखिए, वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, उछलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और आज रात आश्चर्य कर्म हमारे बीच में है। और जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और जब आप आमीन कहेंगे, मैं आमीन कहूँगा, तो आपकी और मेरी सहमति से आज रात परमेश्वर यहाँ आश्चर्य कर्म करेंगे। नंबर 1, आश्चर्यजनक उद्धार। आश्चर्यजनक उद्धार आज रात यहाँ चारों ओर उपलब्ध है। यह उद्धार जो परिवर्तित करता है हमारे जीवन को। दूसरा, यह आश्चर्य कर्म है पूर्ण निर्माण का, और जो कुछ आपके शरीर को विकृत बनाता है आपके जीवन को, पुण्य निर्माण आज रात उपलब्ध है। आपके टांगों की जो हड्डी मुड़ी हुई है, आपको यह पसंद नहीं, वह टांग जो दूसरी टांग से छोटी है,
आज रात पुनर्निर्माण और आज रात आश्चर्य कर्म को आप देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई, आश्चर्यजनक चंगाई, चाहे कोई भी चुनौती हो आपके जीवन में, आज रात चंगाई का आश्चर्य कर्म आपके ऊपर होगा। बदलाव का आश्चर्य कर्म, चाहे जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो, प्रभु आपको सही स्थान पर खड़ा करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई दिमागी समस्या है और आप उससे जूझ रहे हैं, आज रात बदलाव की है आपके जीवन में, वह आपको सही स्थान पर खड़ा करेगा। दिमागी समस्या ठीक हो जाएगी, दिल की समस्या ठीक हो जाएगी, पैरों की समस्या ठीक हो जाएगी और आप एक सुंदर स्त्री की तरह चलेंगे। सज्जनों, यह एक अद्भुत कार्य है बदलाव का। यहाँ पूर्ण स्थापना का अद्भुत कार्य है। चाहे पहले कोई भी परमेश्वर की शांति में हो, आपके पास उद्धार की खुशी थी, सब कुछ ठीक था, आप बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ने का आनंद ले रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति में थे, तब आपने यह जानना शुरू किया कि आप जिस दशा में थे वह पहले के समान नहीं रही। तब परमेश्वर की शांति वहां नहीं रही, प्रभु का आनंद। और तब परमेश्वर के हाथ ने और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे क्योंकि यह एक दुश्मन ने की। आज रात पूर्ण स्थापना का आश्चर्य कर्म होगा। जब आप यीशु मसीह के नाम के बारे में आज रात सुनेंगे, उसने प्रेरितों के कार्य लूका की किताब में और यूहन्ना की किताब में भी आखिर में आमीन लिखा है, पर प्रेरितों के कार्यों की किताब में आमीन के साथ कोई जैसे कि हम मैं आपके साथ एक गवाही दक्षिण नाइजीरिया से। मेरा नाम अरित अनीता है। मेरे जीवन में 4 समस्याएं थी।
जो भी मेरे पास बैठता था उसे बदबू आती थी मेरे मुंह से। और मेरे मुंह में जो जख्म था वो भी चला गया। मैं जीसी की डेली का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पास्टर को। यहाँ पर यह अद्भुत कार्य थमे नहीं है। आपने यह पहली गवाही दे। इस बहन का नाम एनीटिया है। यह ओहियो की रहने वाली है और इन्होंने 40। अब आप खुद उनकी गवाही सुने। 40 साल पहले मैं बेहद दर्द में थी। बवासीर और अल्सर की वजह से मैंने अपने पति को भी खोया।
आपकी चंगाई का समय, आज़ादी का, उद्धार का समय, पूर्ण स्थापना का समय आ पहुंचा है। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की शांति आपके मन में बस जाएगी। उद्धार का आनंद आप पर बना रहेगा। मैं अब प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को उठाए, क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, मन की शांति के लिए, विश्वास के आनंद के लिए खड़े हो जाए। आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे दाहिने, मेरे बाएं, मेरे पीछे, बीच में, मेरे सामने की ओर, आपको प्रभु का उद्धार और क्षमा चाहिए, प्रभु का पूर्ण निर्माण चाहिए, तो अपने हाथों को उठाए और खड़े हो जाए। रेडियो पर जो सुन रहे हैं वह भी ऐसा ही करे, जो टीवी पर देख रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर देश में, हर राज्य में जो कोई सुन रहा है वह ऐसा ही करे। जहाँ कहीं भी आप हैं, आपको यह क्षमा, यह बदलाव और ज़िंदगी में परिवर्तन और यह उद्धार चाहिए, तो अपने हाथों को उठाए और खड़े होकर कहे, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस अद्भुत उद्धार के लिए, और मैं जानता हूँ कि आप अभी से कर सकते हैं। जैसे मैं आप पर विश्वास किया है, भरोसा किया है और अपना विश्वास आप पर रखा है, मेरा पूरा आत्मविश्वास आप पर है। मैं जानता हूँ मेरे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद प्रभु, उद्धार की खुशी मेरे पास है, प्रभु की शांति मेरे मन में है। मैं जानता हूँ आप मेरा पूर्ण निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं अब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप खड़े रहें और अपने हाथों को उठाए रखें। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए किया। आपने कहा है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह वचन अभी इनके मन में पूरा हो। इन्हें उद्धार दे, इन्हें क्षमा दे, इनके जीवन को बदल दे, पूर्ण निर्माण करे, पूर्ण स्थापना करे हर एक के जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपने जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा यह पूरा हुआ, यह सब पूरा हुआ। आश्चर्यजनक उद्धार, प्रभु की स्तुति हो। कहे यह पल मेरा है चंगाई पाने का। कौन इसको पाना चाहता है? और आश्चर्यजनक चंगाई, आश्चर्यजनक छुटकारा उपलब्ध है हर जगह उस जन के लिए जो लाइन में है। चाहे कोई भी कहीं पर भी हो, चाहे रेडियो पर सुन रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, आप इस सभा में हो, तो आज वो रात है जहां बहुतायत से अद्भुत कार्य होंगे। अपने एक हाथ को उठाए और एक हाथ को उस स्थान पर रखे जो बीमारी आपके लिए चुनौती है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तब आप पाएंगे कि अब सब सामान्य हो गया है। पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस लंगड़े व्यक्ति को उठाया और उस इंसान के पैरों और टखनों में तुरंत बल आ गया। 40 साल से जो व्यक्ति लकवे से लंगड़ा हो गया था वह तुरंत चंगा हो गया। और ऐसे ही तुरंत आपके लिए होगा। एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को स्थान पर रखे जो आपके लिए चुनौती है। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो नाम सारे नाम से ऊंचा है, जिस नाम में सामर्थ्य है, जो नाम अधिकार रखता है स्वर्ग और इस पृथ्वी पर, परमेश्वर, मैं इन सभी को आपके सामने लेकर आता हूँ। और मैं उस सामर्थ्य नाम में अधिकार से कह रहा हूँ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चाहे कहीं भी आपके दर्द हो, कहीं भी रोग हो, प्रभु का हाथ आपको छू रहा है। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। फेफड़ों की समस्या की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम में, उसके सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अधिकार से आप छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे दाहिने हैं, बाएं हैं और मेरे सामने हैं, ऑनलाइन हैं, हर जगह आपको जो आश्चर्य कर्म चाहिए, आपको जिस चीज की जरूरत है वो आप पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी बंद आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से।
जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बोलने की ताकत पाओ, सुनने की ताकत पाओ यीशु मसीह के नाम से। शरीर में सूजन, हंचबैक की समस्या, एलिफेंटिसिस, फाइब्रॉइड से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कैंसर, टीवी, अल्सर, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या से आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। डिसयूनिटी, पागलपन की समस्या जो शैतान से पीड़ित है, यह सब बीमारियां और शैतान के कार्य चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली आत्मा बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। पाइल से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। HIV एड्स से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो भी समस्या आपके शरीर में काम कर रही है, मैं उसे आज्ञा देता हूं कि वह बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी अंग आपके शरीर का काम नहीं कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि उस अंग में जीवन की चंगाई आ रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर कोई भी अपने अद्भुत चमत्कार, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को पाए बिना ना जाए। अद्भुत कार्य को करने वाला प्रभु हर एक के जीवन में अपने कार्य को सिद्ध करे, हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाए, हर एक के मुंह में गवाही दे। स्वर्गीय आनंद हर एक के जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, यह हो गया है यीशु मसीह के नाम से। मैंने प्रार्थना की, आपने पा लिया है। अपने आप को जांचे, आप अगले हैं जो गवाही को यहाँ बताएंगे।